नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जनावाला। अगर मेरे कैमरामैन मेरा बेटा मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी दिखा सके तो ये आपके पीछे एक ट्रक जो है ये तहरीक लब्बैक के कैंप से सलाम सदगान के लिए जो लगाया गया था, उस कैंप से ये ट्रक एक बार फिर भर के जा रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक 4 ट्रक यहाँ से पहले भर कर जा चुके हैं और आज 2 ट्रक और यहाँ से जा रहे हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त मैं समझता हूँ कि दावत इस्लामी के बाद अगर कोई काम कर रहा है मेरी नज़र में तो तहरीक लब्बैक। फिर मैं वो कहते हैं ना कि मर्द वो है जो दूसरे पहलवान की बहादुरी को भी तस्लीम करे। तो मैं तस्लीम करता हूँ कि जमात इस्लामी और जमात दावा भी ये भी काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कैंप पर जो पिछले 5 दिन से यहाँ पर जारी है। मेरे साथ जनावाला के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, MPA के उम्मीदवार, MNA के उम्मीदवार और UC ज़िम्मेदार जो निगरान या इनकी ज़ुबान में जो भी होते हैं, वो जितने भी बड़े निगरान हैं वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सुहेल अहमद रिजवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आलिम दीन भी है, इल्म दीन के हवाले से इनकी एक शनाख्त है। और जनावाला में तहरीक लब्बैक का काम अगर देखा जाए तो माशाल्लाह बड़े भरपूर तरीके से हर काम में हिस्सा लेते हैं। सुहेल साहब माशाल्लाह, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा। आपके वर्कर्स ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है कि ये वो मौका नहीं है कि मैं कहूँ कि आपके जज्बात का जज्बात तो इस वक्त हर पाकिस्तानी के ये है कि हर पाकिस्तानी का दिल रो रहा है अपने पाकिस्तानी भाइयों की हालत पर, उनकी बहाली के लिए पेश आए। लेकिन आपकी तरफ से, तहरीक लब्बैक की तरफ से क्या कहना है, आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब देखा कि मुल्क के अंदर जो है सैलाब की तबाहकारियों से जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ, हमारे कायदे मुहतरम ने जो है खुद जो है वो वहाँ पहुँच कर जो है सैलाब ज़दगान की मदद की और खुद उनको जो है नवाला बना कर दिया। और फिर उन्होंने कॉल दी कि जितना भी हो सके तहरीक लब्बैक की प्लेटफार्म पर जो है कोशिश करके जो है हमारे उन मुसीबत ज़्यादा जो बहन भाई सैलाब ज़दगान जो है उन तक जो जितना भी हो सके जो है राशन पहुँचाया जाए, उनकी मदद जो है जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जो है काम के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जो है वो कदम उठाया और अपने भाइयों के साथ जो है मिलकर पूरे मुल्क के अंदर जो है ये ढकी छुपी बात नहीं है, पूरा मुल्क के अंदर जो लोग देख रहे हैं कि कौन जो है सैलाब ज़दगान को मुसीबत की इस घड़ी में जो है कौन उनकी जो है मदद कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनावाला के अंदर जो है पूरे तहसील ने, पूरे शहर में जो है जो तलवार ने भी देखा है कितना बड़ा जो है यहाँ पर काम हुआ। ये कैंप लगा, उस कैंप के अंदर जो है 5 दिन के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोगों ने जो है सैलाब ज़दगान की जो है मदद की है। तो ये कैमरा जो है दिखा रहा है कि एक बड़ी गाड़ी जो है और इसके साथ जो है जो वहाँ से दीगर गाड़ियाँ भी जो है सैलाब ज़दगान के लिए जो है रवाना हो चुकी है, वो जा रही हैं। और ये गाड़ी भी जो है इंशाल्लाह अभी अपने जो है सफ़र की तरफ जो है रवाना होगी। इंशाल्लाह इसी तरह जो है हम पाकिस्तान के अंदर जो है ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है, हम इसके जो है मुहाफ़िज़ हैं। जब भी इस वतन अज़ीज़ की जो है सलामती की बात होगी तो हम इंशाल्लाह जो है पेश होंगे, और जब जो है इस्लाम की बात होगी तो हम भी जो है पेश होंगे। जब अवाम पाकिस्तान की बात होगी तो फिर भी इंशाल्लाह जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है अपने मुसीबत ज़्यादा जो बहन भाई पाकिस्तान जो है उनके साथ कदम ब कदम जो उनके साथ खड़ी होगी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं जनावाला का बहुत बड़ा नाम, जनावाला की बड़ी बहुत भीड़ शख्सियत जनाब मलिक नासिर वसीर साहब। आप तहरीक लब्बैक की तरफ से MNA के उम्मीदवार भी हैं और जनावाला में जो काम हो रहा है माशाल्लाह इनकी सरपरस्ती में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। मैं इनके बारे में भी अक्सर कहा करता हूँ कि ये बहुत सारे ज़िम्मेदारों के बाद में आए लेकिन काफ़ी आगे बढ़ गए। अल्लाह इनके काम में मज़ीद बरकत अता फरमाए। नासिर साहब, तहरीक लब्बैक का नारा तो यही है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का काम जो आपने माशाल्लाह सैलाब ज़दगान की मदद से शुरू किया है, इस हवाले से आप हमें बताइएगा कि आपके ज़ाहिर के वर्कर्स जो है जितने भी हैं वो फ्री ऑफ कास्ट में काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप इनकी हौसला अफजाई के लिए और हमारे नाज़रीन के लिए क्या कहना चाहिए? जी, पहले तो एहसान भाई आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफार्म से हमारी आवाज़ उजागर की। उसके बाद बाबा जी ने एक शेर
फरमाया था कि निकल कर सहरा से जिसने रुमा की सल्तनत को उलट लिया, सुना है कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा। तो बाबा जी की उस शेर की जो तशरीह है वो हमारे इन नौजवानों में है कि उन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे सैलाब ज़दगान की मदद जहाँ पे कोई बंदा नहीं गया, जहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर पानी में तकरीबन 2-2 फुट पानी में जाकर अपने कंधों पे थैले रखकर खेमों तक पहुँचाए। और वो सिर्फ तरीक़े लब्बैक है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो पंजाब का राजनपुर हो या DG खां हो। ठीक है, तो इधर भी जो आपका सवाल है, इधर भी हमारे जो 25-20 आदमी थे वो अपनी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से निभाए, जिसमें काफ़ी बंदे जो हैं जिनको मैं पहले ख़ुद भी नहीं जानता था, बासीयत अपनी PP का अमीर होने के नाते मैं उनको ख़ुद भी फ़ेस टू फेस नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने इधर 6-6 घंटे 8-8 घंटे ड्यूटी दी। इधर हमारा एक कारकुन है, वो सोन का भी बिज़नेस उसी का है, उसने इधर 16 घंटे ड्यूटी दी। अल्लाह। ठीक है, तो मैं उसका भी बेहद मशकूर हूँ कि उसने अपने कारोबार के साथ साथ हमारी जो है तरीक़े लब्बैक की जो ज़िम्मेदारी थी, जो हमारे क़ायदे मोहतरम ने हम पे ज़िम्मेदारी लगाई थी, उस शख्स ने हम तमाम ज़िम्मेदारों से, तमाम कारकुनान से बढ़कर निभाई है। माशाअल्लाह। नासिर भाई, आपकी एक बात को मैंने बड़ा पिक किया है कि बहुत सारे लोगों को आप जानते भी नहीं थे। मैं इसका मतलब खुला यही लूँगा कि तहरीक लब्बैक अब ऐसी सतह पर पहुँच गई है कि आप अगर किसी को नहीं भी जानते तो वो भी तहरीक लब्बैक का काम करने के लिए तैयार है, उसका वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाला दौर हम कह सकते हैं कि आपका दौर कहा जा सकता है, जो सूरत हाल के बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो वाकई भी आने वाला दौर सरकार का ही दौर होगा, तहरीक लब्बैक का दौर होगा। मेरे साथ मौजूद हैं जड़ावाला की बड़ी मोहतबर शख्सियत है शेख सलमान शहजादा, मेरे देरीना दोस्त हैं। सलमान साहब, तहरीक लब्बैक के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में है कि एक तो ज़ाहिर है कि दीन को तख्त पर लाने का नारा तहरीक लब्बैक का है। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि कैंप लगा 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, रात को देर तक ठहरना, चाय वगैरह के मामला भी होते हैं। तो क्या यहाँ पर जो बिस्किट के पैकेट आते हैं उनमें से ज़ाहिर है कि सुबह से दोपहर तक बैठे हैं, शाम तक बैठे हैं, तो क्या मैं तो इतना तो हक बनता है कि मैं ये बिस्किट निकाल कर खा लूँ या कोई चाय वगैरह यहाँ से पी लूँ। तो इस हवाले से क्या मामला चले यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितने भी कारकुन यहाँ मौजूद थे, जिस तरह मैं हूँ, नासिर भाई हैं, कारी सुहेल साहब हैं, शहजाद भाई हैं, हम सारे के सारे बरसरे रोज़गार हैं और ताजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जितना भी खर्चा हुआ है हमने एक पाई अपने ऊपर नहीं लगाई, हमने सारा खर्चा जो खुद पर किया है वो हमने मिलजुल कर किया है। और उसके अलावा लोगों को ये लगता है क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया और गबन वगैरह भी होते हैं, तो लोगों को कुछ का माइंड भी होगा कि यार पता नहीं ये पहुंचता है नहीं पहुंचता, पता नहीं कितना गबन हो गया, क्या बना, कितने आए, कितने इन्होंने खाए, कितने आगे लगाए। तो मैं एक बड़ी वाज़िया बात आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पाई भी इंशाल्लाह इधर उधर नहीं हुई। दूसरा, अगर कोई हमसे हिसाब लेना चाहे तो बिला झिझक आके हिसाब ले सकता है, हम हर टाइम हाजिर हैं। हमने डायरी के ऊपर एक एक रुपया भी नोट किया है और जितने भी वर्कर्स जिनको खाना चाहे या मौके की मुनासबत से जो हमने खाया पिया वो हमने अपनी जेब से किया। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता चलूँ कि इस सवाल का जवाब जो है वो मुझे पहले से पता था, लेकिन मेरे जहन में था कि मेरे नाज़रीन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि ये जो आपने पैसे दिए हैं, जो आपने सामान दिया है अपने घरों से उठाकर आप एक जज्बे के तहत लेके आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो आपका पैसा जो है वो अपनी ज़ात पर खर्चना हराम समझते हैं। और होता भी हकीकत में ये है कि जिस मद में जो पैसा लिया जाता है उसी में लगाना ज़रूरी होता है। अगर उससे हट कर लगाएंगे तो फिर वो आपको उसके कल क़यामत के दिन देनदार होंगे, ज़िम्मेदार होंगे, जवाबदेह होंगे। तो इसका एक तजर्बा कल मुझे यूँ भी हुआ कि कल मैं यहाँ पर इस कैंप में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये तवज्जो थी, ये रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कैंप में अपनी तरफ से भी हिस्सा मिलाया जाए। तो कल मैं जब आया तो मेरा वो लोगो जो पहचान जड़ावाला यूट्यूब चैनल का था उसको मुझे शापर में डालने की ज़रूरत पेश आई, तो मैंने इनसे शापर मांगा। एक खाली शापर, आप समझ सकते हैं कि इसकी हैसियत क्या हो सकती है। तो सलमान से मैंने कहा कि शापर चाहिए।
सलमान ने वो दूसरे साथी से कहा वो सामने वाली गोश्त वाली दुकान से यार एक शापर ला के दो, तो वहाँ से मुझे लाकर दिया गया। और इतनी एहतियात नासिर भाई, इतनी एहतियात माशाल्लाह, ये समझता हूँ कि मैं समझता हूँ ये दावत इस्लामी में ही देखी गई थी, उसके बाद मैं आज यहाँ पर मैंने देखी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी ऐसी सोच को पाना चाहते हैं तो दावत इस्लामी का हफ्ता भर इज्तिमा में शिरकत किया करें। इस तरह की सोच जो है ये ऐसे नहीं बन जाती। दावत इस्लामी के माहौल में आने जाने से पता चलता है कि जहाँ का पैसा लिया गया है वहाँ पर खर्च करना ज़रूरी है। इस वक्त बात तहरीक लब्बैक के कैंप की हो रही है, तो इस वक्त कैंप जो है आज 5वां रोज़ था इनका मुकम्मल हो चुका। 4 गाड़ियाँ पहले जा चुकी, 2 गाड़ियाँ अब जाने वाली हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर सैलाब ज़दगान के लिए कोई 1 रुपया नहीं पेश किया तो फिर मैं ये कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि आप हमारे मसले को ही देखें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान की तामीर के लिए कोई बैठा है, किसी का भी कैंप है, वहाँ पर जाकर अपने अहतियात जमा करवाएं, अपनी चीज़ें जमा कराएं ताकि सैलाब ज़दगान तक पहुँच सके। और सैलाब ज़दगान जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, पाकिस्तानी भाई इसलिए कि मुसलमान का लफ्ज़ में इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा कि वहाँ पर हिंदुओं के घर भी थे, वहाँ पर सिखों के भी थे, ईसाइयों के भी थे, और भी बहुत सारे मज़हब थे, मुसलमान भी थे। इस वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। वो पाकिस्तान नहीं कि जनाब नया बनाएंगे और पुराना भी बिगाड़ देंगे, ऐसा नहीं। ये अब इस वक्त जो ज़रूरत है ये है कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम पर खड़ा करें। तो मैं तहरीक लब्बैक का नारा, क्योंकि मैं सुन्नी हूँ तो हर सुन्नी तंजीम मेरी तंजीम है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रिसालत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की आपको ये वीडियोज़ और दीगर वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जब तक मैं कोई नई वीडियो लेकर आपके पास दोबारा हाजिर नहीं होता तब तक मुझे और मेरे बेटे हसन रज़ा अत्तारी जो कि कैमरा मैन कर रहे हैं हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। फिर मिलेंगे किसी नए मौजूद, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।